ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाचं श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगण ललिता श्रीविशाखान्विताश्च नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सुनतां स्वकथा कृष्ण पुण्ये श्रवणकीर्तनं हृदयन्तस्तु हि भद्राणि विद्नोति सुरसतां नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेव्या भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी तदा रजस्तमो भावः कामलोभादेशेत् चेत एतेन निरावृद्धं स्थितसत्त्वे प्रसिद्धति। एवं प्रसन्नमनसो भगवद्भक्तियोगतः भगवत्तत्त्वविज्ञानः मुक्तसङ्गस्य जायते विद्यन्ते हृदयं ग्रन्थि छिद्यन्ते सर्वसंशयम् क्रियन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट्वा एव आत्मनेश्वरे मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। प्रह्लाद नारद पराशर पुण्डरीकं व्यासम् अम्बरीश सुख सौनक विस्मदालभ्यां रुक्माङ्ग अर्जुन वसिष्ठं विभीषणादीनं पुण्यानि नामानि परं भागवत स्मरामि। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते ते तप्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुवक्ष कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। इसमें आज हम लोग को स्कंद संख्या 3 अध्याय संख्या 29 और श्लोक संख्या 3 नंबर पढ़ना है। श्रीमद् भागवतम का भगवान कपिल देव द्वारा भक्ति की व्याख्या। बोलते हैं विरागो येन पुरुषो भगवत सर्वतो भवेत आचक्षवम जीवलोकस्य विविधाम संस्कृति। देवहूति ने आगे कहा कि हे प्रभु कृपया मेरे तथा जन साधारण दोनों के लिए जन्म मरण की निरंतर चलने वाली प्रक्रिया का विस्तार से वर्णन करें, जिससे ऐसी विपदाओं को सुनकर हम इस भौतिक जगत के कार्यों से विरक्त हो सकें। क्या बोलती हैं देवती माता कि हे प्रभु कृपया मेरे तथा जन साधारण दोनों के लिए जन्म मरण के की निरंतर चलने वाली प्रक्रिया का विस्तार से वर्णन करें। कि जो जीवात्मा के जन्म और मरण का जो प्रक्रिया चलता है उसका विस्तार से वर्णन करें, जिससे ऐसी विपदाओं को सुनकर हम इस भौतिक जगत के कार्यों से विरक्त हो सकें। जब व्यक्ति विपदाओं के बारे में सुनता है तो उसको डर लगता है इस भौतिक जीवन से, तब वो धीरे धीरे आध्यात्मिक जीवन की तरफ आगे बढ़ता है। बोलते हैं इसी श्लोक में संस्कृति शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। श्रेय सुति का अर्थ है कि भगवान की ओर अग्रसर होने का प्रशस्त मार्ग, और संस्कृति का अर्थ है जन्म मरण के पथ पर संसार के गहनतम भाग की ओर निरंतर यात्रा। देखो, इस भौतिक संसार में हर व्यक्ति जो है अपनी समस्याओं से जूझ रहा है, ठीक है ना। और समस्याओं से जूझते हुए, और जब हम समस्याओं से ही जूझते रहेंगे तो भक्ति नहीं कर पाएंगे। हमें क्या करना पड़ेगा, समस्याओं के बीच में भक्ति करनी पड़ेगी, क्योंकि समस्याएं इस भौतिक संसार में बनी रहेंगी और हम इस भौतिक संसार में बने रहेंगे, ठीक है ना। तो समस्याएं तो हमारी जीवन में आएंगी, कर्मों के हिसाब से हमें सुख और दुख मिलेगा। लेकिन उस सुख और दुख के पल में, और जब हम कृष्ण को याद करेंगे तो क्या होगा, वो दुख का पल बहुत छोटा हो जाएगा हमारे लिए। इसलिए बहुत ही आवश्यक है कि हमारे जीवन में आ रही समस्याओं को लेकर हमें परेशान नहीं होना है। अपनी चेतना को भगवान में लगाए रखना है, तब जाकर हम धीरे धीरे जो है आध्यात्मिक चीजों को समझ पाएंगे और अपनी समस्याओं से ऊपर उठ पाएंगे। समस्याओं से छूटना अपने बस का नहीं है, क्योंकि हमारे कर्म ऐसे हैं जो हमें समस्याओं में डालते हैं। तो कर्मों से छूटने के लिए व्यक्ति को क्या करना पड़ेगा, भगवान की शरण ग्रहण करनी पड़ेगी। जैसे कुएं में गिरा हुआ व्यक्ति अपने प्रयास से कुएं से बाहर नहीं निकल सकता है, उसको क्या करना पड़ेगा, किसी मजबूत हाथ का सहारा लेना पड़ेगा। उसी तरह इस भौतिक संसार रूपी दुखालय अशाश्वतम लोक में हम लोग गिर गए हैं, खासकर जो पारिवारिक जीवन में रहने वाले लोग हैं, ठीक है ना। जो बीवी बच्चों और माता पिता भाई बहन के साथ रहते हैं, उनका निकल पाना बहुत ही मुश्किल है। उनको क्या करना पड़ेगा, मजबूत हाथ पकड़ना पड़ेगा। वो ऐसा गृह अंधकूपम, प्रहलाद महाराज बताते हैं कि यह जो गृह है अंधकूप के समान है, इससे बाहर निकलना बहुत ही अपने प्रयास से व्यक्ति गृह अंधकूप से बाहर नहीं निकल सकता है। इतना आसक्तियां हैं, इतना इच्छाएं हैं। उन इच्छाओं और आसक्तियों के को त्याग करके व्यक्ति कैसे बाहर निकलेगा उस पारिवारिक जीवन से, कैसे वो मंगलकारी जीवन अपना पाएगा। इसलिए आवश्यक है कि हमें पहले शास्त्रों की बातों को समझना पड़ेगा और प्रैक्टिकली इसको जीवन में उतारना पड़ेगा। साधना भक्ति का मतलब है कि जबरदस्ती हमें भगवान की भक्ति से अपने मन और बुद्धि को बार बार इंगेज करना है उसमें। ये मन बुद्धि भटकेगा। अलग अलग विचारों का पालन पोषण हमने जन्म जन्मांतरों से करा है, वो विचार हमें परेशान करेंगे, भक्ति करने नहीं देंगे।
इसीलिए जो साधना भक्ति का स्टैंडर्ड आचार्यों ने बताया है, उसको हमें विधिवत तरीके से मंगला आरती से लेकर और कथा कीर्तन तक के श्रवण तक जो है, प्रसाद खाना, एकादशी व्रत रखना, नाम संकीर्तन करना, तुलसी महारानी की सेवा करना, नरसिंह प्रेयर पढ़ना, मंगला आरती करना, ये सब चीजें बहुत ही आवश्यक है। कम से कम गुरु परंपरा को 2 बार प्रणाम करना, मिनिमम 2 बार, और कम से कम 3 बार, सुबह दोपहर शाम हमें गुरु परंपरा को प्रणाम करके और उनसे कृपा की याचना करना। अपने 24 घंटे को हमें भगवान की सेवा में इंगेज करना है, कि हमारा भौतिक कार्य भी आध्यात्मिक बन जाए। हम जाकर बाहर जॉब बिजनेस भी करते हैं, वो भी धीरे धीरे स्पिरिचुअलाइज हो जाए, जिससे उसका कोई रिएक्शन नहीं लगेगा। क्योंकि प्रकृति में जो भी हम कार्य करते हैं वो 3 गुणों के प्रभाव से दूषित होता है। उस दूषण से छूटने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? भगवान की भक्ति को हमेशा कंटिन्यू बनाए रखना पड़ेगा, अपनी चेतना को भगवान में स्थिर करना पड़ेगा। तब आप गुणों के प्रभाव से छूट पाओगे, उन आसक्तियों से, जो अनवांटेड इच्छाएं हैं, उससे छूट पाएगा व्यक्ति। नहीं तो भौतिक संसार में व्यक्ति को त्रय ताप जो होते हैं, 3 ताप जो हैं, आध्यात्मिक क्लेश, आदि भौतिक, आदि दैविक क्लेश, ये व्यक्ति को हमेशा सताते रहते हैं। इसके अलावा प्रकृति के 3 गुण उसको प्रताड़ित करते हैं। जब वो तमोगुण में होता है तो उसको सारी कलुषिता घेर लेती है। प्रकृति में जितनी भी विपदाएं हैं, सब उस मनुष्य के अंदर आ जाएंगी। वही जब रजोगुण धारण करता है तो उसके अंदर भौतिक भोग की इच्छाएं जागृत होती हैं। हमें ज्यादा धन कमाना है, ज्यादा बड़ी गाड़ियां खरीदना है, अच्छे फोन सेट लेने हैं, अच्छे मकान में रहना है, अच्छे ड्रेस पहनना है, अच्छे तरीके से भोजन करना है, ये इच्छा जागृत हो जाती है। जब वही व्यक्ति सतोगुण को धारण करता है तो उसके अंदर इच्छा जागृत होती है, भगवान की भक्ति करनी है हमें। हमें पहले अपने को जानना है, भगवान को जानना है, हमारा रिलेशनशिप क्या है भगवान से, उसको हमें कायम करना है, मेंटेन करना है। तब जाकर जीवात्मा प्रयास करता है। इसीलिए हमें धीरे धीरे सतोगुण की वृत्ति धारण करनी है। सतोगुण की वृत्ति तभी धारण होगा जब हम मॉर्निंग प्रोग्राम को बहुत ही स्ट्रिक्टली करेंगे। हमारे जीवन में समस्याएं खत्म नहीं होने वाली हैं। एक समस्या से छूटोगे दूसरी समस्या आएगी। कभी धन की समस्या है, कभी बीमारी की समस्या है, कभी बुढ़ापा, रोग, मतलब ऐसी कोई ऐसा दिन नहीं जिस दिन कुछ समस्या ना हो जीवन में। और ये ऐसा नहीं कि बस एक व्यक्ति के साथ, सबके साथ है कुछ ना कुछ। इन समस्याओं के बीच में रहकर हमें भक्ति को, जिस तरह हम विपत्ति में भी नहाना, खाना, शरीर को मेंटेन करना, फ्रेश होना, ब्रश करना, सब कुछ करते हैं, उसी तरह भगवान की भक्ति हमारे जीवन का अंग बन जाना चाहिए, पार्ट बन जाना चाहिए। इसके बिना भी हम नहीं रह सकते हैं। बिना 16 माला ध्यान पूर्वक जप किए, बिना भगवान की मंगला आरती किए, समस्याएं तो जीवन में समाप्त नहीं होंगी। उस समस्याओं के बीच में इसको भी अपने जीवन का पार्ट बनाना है हमें। ये आपकी आत्मा की नीड है। इस आवश्यकताओं को हमें पूरा करना है। अपने आहार निद्रा को हमें कंट्रोल करना पड़ेगा। हम रात को 1 बजे सोएं, तभी भी 4 बजे उठ के मंगला आरती करनी है। रात को 10 बजे सोते हैं, तभी भी 4 बजे उठकर मंगला आरती करनी है। ये नियम बनाना, अपने शरीर को अपने हिसाब से, ये इंस्ट्रूमेंट है शरीर, इसको हमें अपने हिसाब से ऑपरेट करना सीखना पड़ेगा। इसके हिसाब से हम नहीं जगेंगे और उठेंगे। हमें अपने हिसाब से, अपने टाइम सिचुएशंस के हिसाब से इसको मेंटेन करना पड़ेगा। ये तभी होगा जब हम शरीर को बहुत ही पवित्र रखेंगे। शरीर पवित्र रखने के लिए हमें अपने विचार पवित्र करने पड़ेंगे। हमारा जितना ही विचार, व्यवहार और जो है आचरण पवित्र होगा, उतना ही जल्दी शरीर शुद्ध हो जाएगा। उसके बाद हमें स्वच्छ जल से स्नान करके तिलक धारण करना चाहिए, ठीक है ना। और इसको आहार संतुलित लेना चाहिए, सात्विक आहार लेना चाहिए। संतुलित आहार क्या होता है कि 50% भोजन से 25% हवा और 25% जल। पेट में अगर जो 100% का जगह है, उसमें से 50% भोजन से भरा होना चाहिए। ज्यादा ऑयली और फ्राई किया हुआ भोजन ना खाएं। बहुत ही स- सतुगुणी भोजन होना चाहिए हमारा। ज्यादा लवण युक्त या ज्यादा मसाला या तेल फ्राई किया हुआ भोजन ना करें। और जो आपको वास्तव में भक्ति करनी है और अपनी चेतना को जागृत करना है, तो एक बार आध्यात्मिक चेतना, हमने कल क्या बताया था, एक बार आध्यात्मिक चेतना जागृत हो जाएगी, फिर वो कभी सुसुप्त अवस्था में नहीं जाएगी। इसीलिए हमें भक्ति करके, देखो भक्ति का मतलब है कि जिन चीजों की आवश्यकता है उन चीजों को स्वीकार करना, जिन चीजों की आवश्यकता नहीं है उसको त्यागना है। तभी आप भक्ति को मेंटेन कर पाओ। बहुत ही ऑस्पिशियस चांस मिला, बहुत ही शुभ चांस मिला है ये आपको जीवन में। हम सबको भक्ति करने का एक जो ये चांस मिला है भगवान का, ठीक है ना, भगवान के द्वारा, ये बहुत ही रेयर मिलता है किसी को।
अब फिर हो सकता है कि ये जीवन ना मिले, मनुष्य जीवन ना मिले। बच्चे हर जन्म में मिलेंगे, माता पिता भाई बहन दोस्त मित्र पति पत्नी का संबंध हर जीवन में मिलेगा। चाहे आप मनुष्य के जीवन में हो, कुत्ते बिल्ली बंदर सुअर चमगादड़ जिस भी जीवन में आओगे उसमें भी बच्चे मिलेंगे, उसमें भी पति और पत्नी का संग मिलेगा। लेकिन रेयर है भगवान की भक्ति, वही मनुष्य जीवन में, भारत भूमि में जन्म, जहाँ राम और कृष्ण स्वयं प्रकट होते हैं। ये बहुत ही ऑस्पिशियस है, अपने आप में बहुत ही शुभ है ये। इसका हमें बेनिफिट उठाना है, इस जीवन को हमें भगवान को समर्पित करना है, अपनी आध्यात्मिक कॉन्शियसनेस को जागृत कर लेना भगवान की भक्ति करके। ये तभी होगा जब हम असत संग त्यागेंगे। असत संग क्या होता है? जो व्यक्ति प्रजल्प करता है, भगवान के विषय से हटकर कोई बातचीत करता है, या उसका अपोजिट सेक्स के प्रति आकर्षण है, ऐसे भक्तों का, ऐसे व्यक्ति का हमें एसोसिएशन नहीं करना है। तब जाकर धीरे धीरे हमारे अंदर भगवान की भक्ति के लिए जो है अच्छी क्वालिटी का जागरण होगा, और हम भगवान की भक्ति को समझ पाएंगे। ठीक है ना? आगे इसमें बता रहे हैं कि जो है, इस श्लोक में संस्कृति शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। श्रेय स्मृति का अर्थ है भगवान की ओर अग्रसर होने के लिए प्रशस्त मार्ग, और संस्कृति का अर्थ है जन्म मरण के पथ पर संसार के गहनतम भाग की ओर निरंतर यात्रा। जो हमने कल बताया था कि जो जन्म मृत्यु की यात्रा है वो बहुत ही कष्टकारी होता है। इसी यात्रा को समाप्त करना है। ये जीवन इसीलिए मिला है कि आप जन्म मरण के चक्र से बाहर निकल जाओ, क्योंकि जन्म के समय भी अथाह कष्ट, और मृत्यु के समय भी और भयंकर कष्ट होता है। बताओ, उस मल मूत्र के भांड में व्यक्ति 9 महीने तक उल्टा लटका होता है। उसके अंदर चेतना होती है लेकिन वो बोल नहीं सकता है। उसको कीड़े काटते हैं, उस मलमूत्र के थैले में माता के गर्भ में पड़ा होता है, और उसमें वो कराह रहा था, उल्टा लटका होता है। थोड़ा भी पायस व्यक्ति होगा, पवित्र होगा, तो उसको भगवान के दर्शन होते हैं उसमें। फिर वो प्रेयर करता है, भगवान हमें आप इस अंधकूप से बाहर निकालें, मैं आपका भजन करूंगा। लेकिन बाहर आते ही उसको दर्शन कराया जाता है, देखिए माता है तेरे, ये पिता है, ये भाई बहन दोस्त मित्र परिवार समाज, पूरा राष्ट्र का उसका परिचय बता दिया जाता है। फिर जो उसका वास्तविक परिचय था भगवान से, वो उस परिचय को भूल जाता है जीवात्मा, और इसी को अपना, संसार को ही अपना घर मान लेता है, इसी को अपना सहयोगी और मित्र मान लेता है, और इस तरह से भगवान से विमुख हो जाता है, और जन्म जन्मांतर विमुख हो जाता है, और कष्ट भोगता है इस भौतिक संसार में। जब आप तीव्रता से भजन करोगे, तब इस भौतिक संसार में आपको कष्टों का रियलाइजेशन होगा। उस तरह कष्टों का रियलाइजेशन नहीं होगा। अब देखो, एक साधारण भौतिकतावादी व्यक्ति है, धन आ रहा है आराम से, जो है बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, बड़ी बड़ी कोठियां हैं, उसमें आराम से एसी कूलर फ्रिज जो भी है, वॉशिंग मशीन लगा हुआ है, कुछ बस बटन दबाते ही सब कुछ अवेलेबल है, सारी सुविधाएं। उसको इस भौतिक संसार में दुखालयम अशाश्वतम असुखम लोके कैसे लगेगा वो? जब वो भगवान की भक्ति करेगा, तब वो जान पाएगा कि ये संसार वास्तव में दुखालय है। शरीर में बहुत सारे कष्ट आते हैं, फर्स्ट क्लास हॉस्पिटल में जाकर एडमिट हो जाता है, और उसमें बढ़िया बढ़िया रंगीन टीवी लगा है, एसी कूलर फ्रिज सब कुछ फैसिलिटी है। शरीर की बीमारियों को ठीक करने के लिए लेजर ऑपरेशन हो जाता है, 2 4 10 हजार 20 हजार रुपये लगता है। फिट हो गया, 10 12 दिन टाइम नुकसान हुआ, कोई समस्या नहीं है। लेकिन भक्तों के लिए 10 12 दिन का, 10 12 घंटे या 10 12 मिनट ही अगर जो हॉस्पिटल में रहना पड़े तो वो विपत्ति है उसके लिए। क्यों? क्योंकि भगवान की भक्ति से विमुख होना सबसे बड़ी विपदा है। भक्तों के संग से छूट जाना, भक्तों का संग छूट जाना और भगवान की भक्ति से विमुख होना, यह भक्तों के लिए महान विपत्ति का कारण है। लेकिन भौतिकतावादी व्यक्ति के लिए नॉर्मल बात है। तो जब तक हम भगवान की भक्ति से जुड़ेंगे नहीं, तब तक ये संसार हमें दुखालय लगेगा नहीं, और हम इस संसार को छोड़कर भगवान के धाम या भगवान की सेवा में इंगेज होना चाहेंगे नहीं। इसीलिए क्या करना है? हमें तीव्रता से भगवान का भजन करना है। ये भजन ही हमें रियलाइज करेगा कि वास्तव में आप दुख में हो, आप कष्ट में हो, और हर व्यक्ति कष्ट पा रहा है। जैसे मान लो कि बार बार जब व्यक्ति किसी चीज का आदी हो जाता है, कि उसके जीवन में अब कष्ट छोड़ के जाना ही नहीं है उसको, तो अब जान जाता है कि यही हमारा जीवन है, अब ये कष्ट हमें छोड़ने वाला नहीं है। ठीक है ना? तो उसके हिसाब से अपने को कंफर्टेबल कर लेता है उस सिचुएशंस में। उसी तरह इस भौतिक संसार में व्यक्ति दुखों के बीच में रहते हुए अपने को कंफर्टेबल फील करता है। क्यों फील करता है? क्योंकि उसने उस सिचुएशंस को समझ लिया, उसके हिसाब से अपने को ढाल लिया है।
कि हमारे हमारे इनकम का स्रोत 4 रुपए है या 10 रुपए है, 10 रुपए में भी अपने जीवन को हमें चलाना है। अब 10 रुपए को कैसे हमें यूटिलाइज करना है, वो उसने सीख लिया है। और उसका फिक्स इनकम है 10 रुपए। 10 रुपए में अपने परिवार को कैसे मेंटेन करना है, उसको यूटिलाइज कैसे करना है, किस तरह उपयोग करके उसको व्यवस्थित करना है, सब कुछ सीख लिया। अब वो 10 रुपए कमाने के लिए स्ट्रगल करता है, उसको लगता ही नहीं कि कोई जीवन में संघर्ष है जी। और इस तरह से जो है अपना पूरा जीवन स्ट्रगल और संघर्ष में निकाल देता है, और क्या होता है, कष्ट झेलते झेलते, लेकिन कष्टों का रियलाइजेशन नहीं होता उसको, वो मुड़ता नहीं है भगवान की तरफ। लेकिन हम लोग जो है, बहुत ही कृपा है भगवान की है, वैष्णव की कृपा है जो भगवान की तरफ हम लोग मुड़े हैं अभी। ठीक है ना, तो इस सौभाग्य को हमें खोना नहीं है, यूं ही किसी समझो वस्तु व्यक्ति स्थान से समझौता नहीं करना है इस भक्ति को लेकर। इसको हमें तीव्रता से भगवान के भजन में, भगवान की सेवा में इंगेज करना है अपने जीवन को। क्योंकि ये पारिवारिक जीवन हर जीवन में मिलेगा हमें। ये बच्चे, माता पिता, घर परिवार, सबको भगवान की भक्ति से जोड़ देना है। यही भक्ति योग है। योग मतलब जोड़ना। जो भी हमारे रिलेटिव हैं, जो भी जिनसे हमारी चाहत बनी हुई है, उनको सबको हमारे अपनी आसक्तियों को भगवान से जोड़ देना है। तभी सारी आसक्तियां पवित्र होंगी। नहीं तो वही आसक्तियां फिर से आपको भगवान की भक्ति से खींच कर और फिर भौतिक संसार में ले जाकर स्थापित कर देगी। और माया आपको टाइम नहीं देगी भक्ति करने के लिए। माया तो ऐसे आपको ट्रिक्स भेजेगी कि आपको लगेगा कि मेरे जैसा बिजी व्यक्ति तो इस संसार में कोई है ही नहीं है। इसीलिए हमें माया को, टेक्निक को समझना है, और अपने टाइम को यूटिलाइज करने की स्मार्टनेस लानी है अपने अंदर। जब तक हमारे अंदर ये स्मार्टनेस नहीं आएगी कि भौतिकतावादी व्यक्ति से डीलिंग कैसे करती हैं, ठीक है ना, जो भौतिकतावादी व्यक्ति है जो हमें भक्ति के अनुकूल नहीं है, उससे मैं डीलिंग कैसे करके अपने भक्ति को कैसे मेंटेन करना है। दूसरी बात है, टाइम को यूटिलाइज करके भगवान की सेवा में कैसे लगानी है। मनी को यूटिलाइज करके कैसे भगवान की सेवा में लगानी है। जब अब तक हम इस कला को नहीं जानेंगे, तब तक हमारा जीवन जो है स्मूथली चलेगा नहीं भक्तिमय जीवन में। क्योंकि न तो रिलेटिव साथ छोड़ने वाले हैं, न आसक्तियां, न इच्छाएं। ठीक है ना। जन्म जन्मांतर से व्यक्ति का जो है ऐसे कर्म जुड़े होते हैं कि हृदय से हृदय की ग्रंथि जुड़ी होती है आपस में। वो याद करेगी तो दूसरे का हृदय फड़कने लगेगा। समझ रहे हो बात को। ऐसी आसक्ति है ये पारिवारिक जीवन में, मनुष्य स्त्री पुरुष के बीच में, कि एक व्यक्ति याद करता है तो दूसरे व्यक्ति को रियलाइज हो जाता है कि वो हमें याद कर रही है, वो हमें याद करके पुकार रहा है। मैंने पुकारा और वो दौड़ी चली आई। तो कैसे हो गया दौड़ी चली आई? ये हृदय के आसक्तियां हैं, कनेक्शन है। इसी आसक्तियों को काटना है श्रीमद् भागवतम से। विद्यन्ते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशयम क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्टवा दृष्टवा एवात्मनीश्वरे। क्या करता है ये श्रीमद् भागवतम की कथा? विद्यन्ते हृदय ग्रंथि, हृदय की ग्रंथि का भेदन करता है। छिद्यन्ते सर्व संशयम, सारे संशयों का विनाश करता है। ये जो आसक्तियां हमारा पारिवारिक जीवन के सदस्यों से, अलग अलग स्त्री या पुरुष से, अलग अलग वस्तुओं से आकर्षण है, इस जब तक ये आकर्षण समाप्त नहीं होगा तब तक भक्ति शुरू नहीं होगी। इसी आकर्षण को समाप्त करना है इस जीवन में। वो कैसे होगा? कृष्ण कथा का निरंतर श्रवण करके। नाम जब करें तो ध्यान पूर्वक उसका एक एक अक्षर जो है श्रवण करना है। तब जाकर हमारी हृदय का भेदन होगा। आसक्तियां टूटेंगी और भगवान से आसक्ति बनेगी। जब तक हमारा भगवान के प्रेमी भक्तों से आसक्ति और भगवान से आसक्ति नहीं होगी, तब तक भगवत धाम जाना बड़ा मुश्किल है। ऐसे अनेक जन्म लेने पड़ेंगे। भक्ति कोई साधारण चीज नहीं है। ये बहुत ही बड़े खिलाड़ियों का काम है। अनाड़ी लोग तो भाग जाएंगे बीच से। जो वास्तविक खिलाड़ी होगा वही इस रास्ते पर टिका रहेगा। भगवान बोलते हैं ना कि हजारों हजारों की संख्या में लोग आते हैं। उन हजारों की संख्या में आने वाले व्यक्तियों में कुछ व्यक्ति सिद्धि के लिए प्रयास करता है। उस के प्रयास करने वाले व्यक्तियों में कुछ ही एकाध व्यक्ति ही रेयर जो है उस सिद्धि के पाथ पर चलना शुरू करता है। इतना मुश्किल है भगवान की भक्ति। भगवान मुक्ति प्रदान कर देंगे, धन दे देंगे, जन दे देंगे, आपका ग्लोरिफिकेशन बढ़ जाएगा समाज में। लेकिन अपनी जो प्योर भक्ति है, लविंग डिवोशनल सर्विस, उसको भगवान कदापि जल्दी देते नहीं है। उसके लिए बहुत ही दृढ़ विश्वास चाहिए भगवान पर। भगवान भी अपने भक्तों को के विश्वास को चेक करते हैं, क्या हमारे ये विश्वास पर खरा उतरता है व्यक्ति। जैसे मान लो कि एक ओल्ड एज का आदमी है घर में, ठीक है ना,
वो बहुत सारी ज्वेलरी और बहुत सारे प्रॉपर्टी इकट्ठा करके रखता है, या बैंक बैलेंस होता है। तो जीवन के अंत में जो व्यक्ति उसकी सेवा करता है और उससे बहुत ही उसको लगता है कि ये हमारी जाने के बाद हमारे प्रॉपर्टी की, हमारे धन दौलत घर गृहस्थी की रक्षा करेगा, उसको वो चाबी हैंड ओवर करके जाता है। हो सकता है वो परिवार का सदस्य ना हो, वो बाहरी व्यक्ति हो, लेकिन उस पर उसका विश्वास बन गया। उसी तरह जब तक भगवान पर हमारा, भगवान का हम पर विश्वास नहीं बनेगा कि ये व्यक्ति वास्तव में हमारी भक्ति करना चाहता है, वास्तव में सेवा करना चाहता है, तब तक भगवान उस चीजों को हैंड ओवर नहीं करते हैं जो उनकी प्रेमा भक्ति है। क्योंकि एक बार प्रेमा भक्ति देने के बाद भगवान बंध जाते हैं अपने भक्तों के वश में। समझ रहे बात को? जैसे गोपियां थी, गोपियां भगवान को प्रेम बस, गोपियां ने भगवान को बांध लिया था। अब कृष्ण को माखन खाने हैं तो नाचना पड़ेगा उनको। अब सोचो, अखिल कोटि ब्रह्मांड के स्वामी, माखन खाने के लिए गोपियों के सामने नाचना पड़ेगा तब उनको माखन मिलेगा खाने को। जिनके गांव घर में 9 लाख गायें हैं नंद बाबा के वहां, उनको माखन खाने के लिए गोपियों के सामने नृत्य करना पड़ेगा, क्योंकि गोपियों ने प्रेम बस भगवान कृष्ण को बांध लिया था। तो कृष्ण को बांधना अपने प्रेम बस इतना आसान नहीं है। स्वयं हम देखते हैं यशोदा मैया के केस में, यशोदा मैया ने कृष्ण को बांधने का प्रयास किया, पूरे घर की सारी रस्सियों को इकट्ठा कर लिया, उसके बाद भी कृष्ण बंधे नहीं। हमेशा 2 इंच, 2 उंगल रस्सी छोटी पड़ जाती थी। लेकिन भगवान अब जान गए कि माता थक गई है, तब वो बंध गए, प्रेम बस आकर। तो जब तक हम भगवान से प्रेम करना नहीं सीखेंगे, प्रेम तभी होगा जब इस भौतिक संसार के प्रेम को त्यागेंगे, भौतिक संसार की आसक्तियों को त्यागेंगे, तभी भगवान से हमारा प्रेम प्रकट होगा। और वो त्यागना कृत्रिम तरीके से नहीं होगा, इस आसक्तियों को भगवान की सेवा में लगानी पड़ेगी, तब ये आसक्तियां छूटेंगी हमें, तब हम इस भौतिक संसार की आसक्तियों को त्याग पाएंगे और भगवान से आसक्ति हो पाएगी, तब हम भगवान को समझ पाएंगे। आगे इसमें बता रहे हैं कि जो है, मनुष्य योनि के अतिरिक्त अन्य योनियों में प्रवेश करना, अज्ञानी पुरुष यह नहीं जानते कि इस जीवन के पश्चात वे प्रकृति की मुट्ठियों में होंगे और उन्हें ऐसा जीवन दिया जाएगा जो रुचिकर न हो। जीव को किस तरह विभिन्न प्रकार के शरीर प्राप्त होते हैं, इसका वर्णन अगले अध्याय में किया जाएगा। जन्म तथा मृत्यु में शरीर का निरंतर परिवर्तन संसार कहलाता है। देवहूति अपनी यशस्वी पुत्र कपिल मुनि से प्रार्थना करती है कि वे इस निरंतर यात्रा की व्याख्या करें, जिससे बद्ध जीव को पता चले कि वो भक्ति योग के मार्ग को न समझने के कारण पतन के मार्ग की ओर अग्रसर हो रहा है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन है जो माता देवहूति और भगवान कपिल देव द्वारा भक्ति की व्याख्या की जा रही है। बोलते हैं कि जब तक व्यक्ति को ये पता नहीं लगेगा कि ये शरीर का निरंतर परिवर्तन संसार कहलाता है, शरीर में निरंतर परिवर्तन हो रहा है। पहले ये शरीर बाल्यावस्था में आता है, ठीक है ना, माता के गर्भ में आता है, माता के गर्भ से बाहर निकलता है, फिर बाल्यावस्था धारण करता है, फिर धीरे धीरे प्रौगंड अवस्था आती है, फिर कैशोरी अवस्था आती है, फिर यौनावस्था आती है, फिर शरीर कुछ दिनों तक स्टेबल रहता है और फिर धीरे धीरे वृद्धावस्था आ जाती है। बाल पक जाते हैं, चेहरे पे झुर्रियां आ जाती हैं, आंख धस जाता है। क्या वृद्धावस्था आ गई व्यक्ति की, वो मरने के अंतिम कगार पे है। कभी जवान हुआ करता था, कभी बाल्यावस्था में था। तो शरीर में निरंतर परिवर्तन ही संसार कहलाता है। आदमी शोक संतप्त है, 3 गुणों के द्वारा प्रभावित है, त्रय ताप उसको क्या कर रही है, प्रभावित कर रही है, जला रही है। उसके बीच में व्यक्ति जो है आनंद बनाना चाहता है, आनंद की खोज में है। तो वास्तविक खोज उसकी तभी पूरी होगी जब वो परम आनंद भगवान श्री कृष्ण से जुड़ेगा, तभी वो आनंद को प्राप्त करेगा। जब तक परमानंद भगवान श्री कृष्ण से नहीं जुड़ेगा, तब तक उसको परम आनंद की प्राप्ति होनी नहीं है। उसको लगता है थोड़ा सा मैं और धन कमा लूं, थोड़ी सी और बड़ी गाड़ी ले लूं, थोड़ा सा अच्छा स्मार्टफोन ले लूं, थोड़े से अच्छे कपड़े पहन लूं, मैं प्रसन्न हो जाऊंगा। इन चीजों को इकट्ठा करने के लिए थोड़ा और स्ट्रगल कर लेता हूँ धन कमाने के लिए। जितना ही स्ट्रगल उतना ही फ्रस्ट्रेशन, और व्यक्ति फ्रस्ट्रेट होकर क्या करता है, उस धन का यूटिलाइजेशन हॉस्पिटल, कोर्ट कचहरी और पुलिस थाने में करता है। क्योंकि फ्रस्ट्रेट व्यक्ति जो है आनंद तो खोजेगा, लेकिन गलत जगहों पे आनंद खोजेगा। उस गलत जगह पर आनंद खोजकर और फ्रस्ट्रेशन प्राप्त होता है और बढ़ता जाता है भौतिक संसार में। इसीलिए हमें अगर जो आनंद चाहिए तो परम आनंद भगवान की, जिसके पास जो परम आनंद की पोटली है, वही हमें परम आनंद दे सकता है। जितना ही व्यक्ति फ्रस्ट्रेट होता है उतना ही नशा का सहारा लेता है या अनवांटेड चीजों को अपने जीवन में धारण करता है वो। लेकिन वास्तविक आनंद किसमें है? परमानंद भगवान श्री कृष्ण में है। तो जब हम उनकी शरण ग्रहण करेंगे, वही हमें आनंद दे सकते हैं, क्योंकि वही आनंद के स्रोत हैं।
ठीक है ना। वही बता रहे हैं कि जन्म और मृत्यु के शरीर का निरंतर परिवर्तन ही संसार कहलाता है। देवहूति अपनी यशस्वी पुत्र कपिल मुनि से प्रार्थना करती है कि वे इस निरंतर यात्रा की व्याख्या करें, जिससे बद्ध जीव को पता चले कि वे भक्ति योग के मार्ग में न समझने के कारण पतन के मार्ग की ओर अग्रसर हो रहा है। और जो व्यक्ति भक्ति योग के मार्ग को नहीं स्वीकार करेगा तो निश्चित रूप से उसका पतन हो जाएगा। ये माता देवहूति व्याख्या सुनना चाहती है भगवान कपिल देव से, कि हर व्यक्ति जो है चाहता है कि मैं भक्ति योग के मार्ग मतलब आनंद की प्राप्ति चाहता है, लेकिन आनंद की प्राप्ति भक्ति योग के मार्ग पर चलकर ही उसको प्राप्त होगी। लेकिन हर व्यक्ति जो है भक्ति योग को स्वीकार नहीं करता है, और जब तक भक्ति योग को स्वीकार नहीं करेगा तब तक वो पतन के मार्ग की ओर अग्रसर होगा। और इस कारण से वो भौतिक संसार में जन्म जन्मांतर जन्म और मृत्यु के चक्र में पड़ा रहेगा। बोलते हैं कालस्य स्वरूपस्य परेष्वं च परस्य च स्वरूपम बत कुर्वन्ति यद्वेत्यो कुशलम जनाः। कृपया काल का भी वर्णन करें जो आपके स्वरूप का प्रतिनिधित्व करता है और जिसके प्रभाव से सामान्य जन पुण्य कर्म करने में प्रवृत्त होते हैं। देवती माता क्या बोलती हैं अपने पुत्र कपिल देव भगवान से, कि कृपया करके काल का भी वर्णन करें। काल मतलब समय, जो आपके स्वरूप का प्रतिनिधित्व करता है। भगवान का स्वरूप ही काल है, ठीक है ना। जिसके प्रभाव से सामान्य जन पुण्य कर्म करने में प्रवृत्त होते हैं। सौभाग्य के पथ पर तथा अज्ञान के गहन क्षेत्र के मार्ग के विषय में कोई कितना ही अज्ञानी क्यों न हो रहे, किंतु प्रत्येक व्यक्ति शाश्वत काल के प्रभाव से परिचित है, जो हमारे समस्त कर्मों के फलों को निगल जाने वाला है। जो ही शरीर जन्म लेता है उस पर काल का प्रभाव चालू हो जाता है। शरीर के जन्म की तिथि से ही मृत्यु का प्रभाव कार्य करने लगता है। आयु बढ़ने के साथ ही शरीर पर काल का प्रभाव बढ़ता जाता है। यदि मनुष्य 30 या 50 वर्ष का है तो काल उसकी जीवन अवधि का 30 या 50 वर्ष निकल चुका है। देखो कितना इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं। सौभाग्य के पथ पर और अज्ञान के गहन क्षेत्र के मार्ग के विषय में कोई कितना ही अज्ञानी क्यों न हो, वो अपने सौभाग्य के पथ पर और अज्ञान के गहन क्षेत्र के मार्ग में व्यक्ति और जो अज्ञानी है, किंतु प्रत्येक व्यक्ति शाश्वत काल के प्रभाव से परिचित है। काल शाश्वत है, समय शाश्वत है। ये व्यक्ति को समस्त कर्मों के फल को निगल जाने वाला होता है। काल क्या करता है, व्यक्ति के समस्त कर्म फलों को निगल जाता है धीरे धीरे। समस्त कर्म फलों को भोग कर व्यक्ति क्या करता है, सारे कर्म फलों को समाप्त कर देता है और फिर से एक नए कर्म फल जनरेट हो जाते हैं उसके जीवन में। मनुष्य जीवन में जो भी हम कर्म करते हैं, एक कर्म किया उससे बहुत सारे कर्म जनरेट हो जाएंगे। इसीलिए हर कार्य को भगवान से जोड़ देना है। जब हम हर कार्य को भगवान से जोड़ देंगे तो वो कार्य हमें इस भौतिक संसार में बांधेगा नहीं। लेकिन और जो उस कार्य को हम अपनी प्रसन्नता के लिए करेंगे, जैसे मान लो कि धन कमा रहे हैं, धन का उचित उपयोग क्या है कि भगवान की सेवा में लगाएं। कैसे भगवान की सेवा में लगाएंगे, उस धन से घर की परवरिश करने के लिए जो भी हम अन्न या दूध सब्जियां जो भी खरीदते हैं उसको पहले भगवान को भोग लगाएं, ठीक है ना। फिर जिस माता पिता या बच्चों का पालन पोषण करते हैं उनको भगवान का जन माने, कि ये भगवान के सदस्य हैं। हम हमें लगता है कि हमारे ऊपर आश्रित जन है, मैं इनकी सेवा कर रहा हूँ, मैं ना रहूं तो इनकी सेवा कौन करेगा। ये भगवान के द्वारा आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है। इस ये समझते हो कि भगवान के द्वारा हमें ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है, इस बच्चों का, इस पत्नी का, इस माता पिता का परवरिश करने का। किसके द्वारा, भगवान के द्वारा। ये भगवान के जन है। इस भाव से जब हम उनकी सेवा करेंगे और स्वामित्व की भावना को छोड़ेंगे कि मैं ना रहूं तो इनको कमाकर इनकी परवरिश कौन करेगा, इस भाव से नहीं, दास्य भाव में, कि मैं इन सबका दास हूं और भगवान ने इनकी सेवा करने के लिए हमें इसमें नियुक्त किया है। इस भाव से जब हम सेवा करेंगे तब जाकर हम धीरे धीरे उस घर के स्वामी बनेंगे और ये सोचेंगे कि स्वामित्व की भावना, कि मैं ही कमाने वाला हूँ, इतने लोगों का परवरिश कर रहा हूँ। इस भाव से हम सेवा करेंगे तो भौतिक संसार में और बनते जाएंगे, उनके ऋणों से मुक्त नहीं होंगे। आपको क्या करना पड़ेगा, जो भगवान ने आपको सेवा के लिए नियुक्त किया है, जितने लोगों की परवरिश करनी है उनके लोगों की उतने लोगों की परवरिश करते हुए तीव्रता से भगवान की भक्ति में जुड़ना पड़ेगा, भगवान का भजन करना पड़ेगा। तब जाकर उन सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी से आप छूटोगे। ये ऋण होता है। अब पुरुष को लगता है कि मैं इस घर का स्वामी हूं, मैं ना रहूं तो इस घर का परवरिश कौन करेगा, मैं ना रहूं तो घर में धन कमा कर कौन लाएगा। लेकिन वो सबसे बड़ा नौकर है। घर के सारे व्यक्ति ऐश करते हैं उसके धन पर और वो जाकर बाहर चार लोगों की बातों को सुनता है और कुछ टूटे फूटे
कुछ इनकम ले आता है और घर के लोगों की परवरिश करता है, और उसको लगता है मैं घर का स्वामी हूँ, गृह स्वामी हूँ। आप उसकी वास्तविकता को देखो तो वो सबसे बड़ा नौकर है सबका। घर के सदस्यों को टेंशन नहीं होता कहाँ से धन आ रहा है, कैसे आ रहा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, और जो हम इस तरह के पोस्ट को संभाले हुए हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, अपने हर एक एक्टिविटी को भगवान की प्रसन्नता के लिए करना पड़ेगा। ये मानना पड़ेगा कि जो भी हमारे घर के सदस्य हैं वो भगवान के द्वारा दिए हुए जन हैं, और उनकी सेवा करने के लिए भगवान ने हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है। इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को हमें कृष्ण भावना भावित होकर पूरा करना है, अपनी चेतना को भगवान में स्थिर करके, और सबकी सेवा करनी है। तब जाकर हम इस कर्मों के परिणाम से छूट पाएंगे। बोलते हैं आगे कि सौभाग्य के पथ पर और ज्ञान के गहन क्षेत्र के मार्ग में विषय में कोई कितना ही अज्ञानी क्यों न हो, किंतु प्रत्येक व्यक्ति शाश्वत काल के प्रभाव से परिचित है, जो समस्त कर्मों के फलों को निगल जाने वाली है। जो ही शरीर जन्म लेता है उस पर काल का प्रभाव चालू हो जाता है। शरीर के जन्म होने के साथ ही उस पर समय का प्रभाव शुरू हो जाता है। उसका एक एक दिन अब उम्र घटती जाती है। उसको लगता होगा कि मैं यंग अवस्था को प्राप्त हो रहा हूँ। कितने बरस की हो जी, तो 25 बरस उम्र हो गई हमारी। बहुत ही गर्व से बोलता है 25 बरस हो गए। उसको ये नहीं पता है कि हमारे जीवन का 25 साल चला गया। नए व्यक्ति क्या करता है, बर्थडे सेलिब्रेट करता है। बर्थडे सेलिब्रेशन मतलब 1 साल और हमारा जीवन का कम हो गया। क्या आप अपनी जो है किसी वस्तु को आप घटता हुआ देखोगे तो आप आनंदित होगे? मान लो आपके पास 1 लाख रुपए बैंक में बैलेंस है और बचा 20,000 रुपए, तो आप आनंदित होगे। और 1 लाख रुपए का 2 लाख रुपए होता तो आदमी प्रसन्न होता कि चलो कुछ इंक्रीज हुआ है। आपकी एज फिक्स है कि 70 वर्ष आप जियोगे। 50 बरस निकल गया, 91, 51 बर्थडे आ गया, तो आप 51 बर्थडे सेलिब्रेट करते हो कि 1 साल जीवन का और कम हो गया। ये समझते हो नहीं है? 1 साल मतलब हमारा नया अगला जन्मदिन आ रहा है, उसको सेलिब्रेट करना हमें, जबकि जीवन का 1 साल और घट गया। वही बता रहे हैं यहाँ पर कि जो काल उसकी जीवन अवधि की 30 या 50 बरस निकल चुका है, और बढ़ने के साथ शरीर पर काल का प्रभाव बढ़ता जाता है। यदि मनुष्य 30 या 50 बरस का है तो काल उसकी जीवन अवधि का 30 या 50 बरस निकल चुका है। प्रत्येक व्यक्ति जीवन की उस अंतिम अवस्था से अवगत है जब उसे मृत्यु के क्रूर हाथों में जाना होगा। किंतु कुछ लोग अपनी आयु तथा परिस्थितियों पर विचार करके काल के प्रभाव से चिंतित होकर स्वयं को पुण्य कर्मों में प्रवृत्त करते हैं, जिससे भविष्य में उन्हें किसी निम्न परिवार या पशु योनि में न जाना पड़े। क्या बोलते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं, पुण्य कार्य करना शुरू करते हैं काल के प्रभाव से चिंतित होकर, कि जीवन बहुत क्षणिक है, हमें कुछ कार्य कर लेना चाहिए, ऑस्पिशियस शुभ कार्य। सामान्यतः लोग इंद्रिय सुख के प्रति आसक्त रहते हैं, अतः वे स्वर्ग लोग जाना चाहते हैं, फलतः वे किसी परोपकारी या पुण्य कार्य में लग जाते हैं। किंतु जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, जन्म और मृत्यु के चक्र से किसी को छुटकारा नहीं मिल सकता, भले ही कोई सर्वोच्च लोक ब्रह्मलोक क्यों न चला जाए। क्योंकि काल का प्रभाव इस भौतिक जगत में सर्वत्र उपस्थित है, हाँ, आध्यात्मिक जगत में काल का कोई प्रभाव नहीं होता है। तो जब व्यक्ति, कुछ लोग क्या करते हैं, काल के प्रभाव से प्रभावित हो जाते हैं, उनको लगता है हमें कुछ शुभ कार्य करने चाहिए, शुभ कार्य करके इस जीवन को ऐसा बना लेना है कि हम जीवन के अंत में स्वर्ग को प्राप्त कर लें। लेकिन कृष्ण भक्ति करते हुए हमें स्वर्ग की प्राप्ति की इच्छा नहीं करनी है। स्वर्ग में तो इस मृत लोक से भी गया गुजरा हिसाब किताब है भक्ति का। वहां पर भगवान की भक्ति नहीं होती है। वहां तो भोग की सुविधाएं हैं, सुरा और सुंदरियों के बीच में खो जाता है व्यक्ति। इस भौतिक संसार में जो भगवान ने फैसिलिटी दी है आध्यात्मिक एक्टिविटी करने की, ठीक है ना, यहाँ पर त्रैताप माता दुर्गा देकर और जीवात्मा को भगवान की तरफ मोड़ने का प्रयास करती है। वहां पर ये फैसिलिटी नहीं मिलेगी। वहां तो आपके पास फर्स्ट क्लास अप्सराएं होंगी, नृत्य करेंगी, और क्या होगा, सुरा, सुरा मतलब शराब, मादक पदार्थ होंगे पीना, और क्या करना, सुंदरियों का भोग करना। उनके बीच में भगवान की भक्ति कहाँ होगी? इसीलिए जो फैसिलिटी हमें इस मृत्यलोक में मिलती है, उस फैसिलिटी का उपयोग करके भगवान की भक्ति को जानना है। देवता भी भारत भूमि में जन्म लेकर भगवान की भक्ति करना चाहते हैं, भगवान से प्रेयर करते हैं कि अगला जन्म हमें भारत भूमि में देना, इस धरती पर देना, मृत्यलोक में, जहाँ पर भगवान की भक्ति सुलभ है। यहाँ पर घर के सदस्य, आस पड़ोस के लोग इतना प्रताड़ित करते हैं कि व्यक्ति न चाहते हुए भी शांति प्राप्त करना चाहता है। किस तरह मुझे शांति मिलेगी? ठीक है ना। हर व्यक्ति शांति और सुख की तलाश में है, लेकिन भटकते भटकते जब कहीं किसी वैष्णव की शरण में जाता है, उससे कथाओं का श्रवण करता है,
ठीक है ना, गीता भागवतम की शरण ग्रहण करता है, नाम प्रभु की शरण ग्रहण करता है, तब उसको वास्तविक अपना डेस्टिनेशन प्राप्त होता है। कि जीवन का वास्तविक उद्देश्य तो परम भगवान श्री कृष्ण से जुड़ने में है। तब उसको परम शांति मिलती है, तब उसकी आत्मा आनंदित होती है। जिस आनंद की तलाश में हम लोग करोड़ों जन्मों से भटक रहे हैं, हर व्यक्ति आनंद की तलाश में भगवान से विमुख हुआ। हम सभी भगवान के दास हैं और भगवान की नित्य सेवा में इंगेज थे। लेकिन जब भगवान के जैसे भोग करने की टेंडेंसी हुई, तो इस भौतिक संसार में भगवान के द्वारा भेजा गया हमें, कि जाओ वहां तुम्हें सब कुछ फैसिलिटी मिलेगी, उनके बीच में रहकर आप भोग की सारी इच्छाओं को तृप्त करके, और जब तृप्त हो जाए तब हमारी तरफ मुड़ना और हमारे धाम को प्राप्त करना, हमारी सेवाओं में आना। इसीलिए भगवान ने मृत्यलोक बनाया है। और दुखालयम अशाश्वतम असुखम लोके, ये दुखों का घर है, अशाश्वत है, परमानेंट नहीं है। असुखम लोके, यहाँ पर सुख नहीं है। लेकिन व्यक्ति सोचता है इसको सुखालयम, शाश्वतम और सुखम लोके। कैसे? ज्यादा धन कमाकर, ज्यादा भोग की फैसिलिटी इकट्ठी करके उसको लगता है मैं सुखी हो जाऊंगा। लेकिन होता नहीं है ऐसा। तो इसलिए हमें क्या करना है, अपने जीवन को धीरे धीरे मोल्ड करना है भगवान की भक्ति की तरफ। जीवन बहुत रेयर मिला, मनुष्य जीवन। इसमें भगवान ने इंटेलिजेंस प्रदान किया, बुद्धि प्रदान किया। उस बुद्धि का सही उपयोग है कि हम पहले अपने को जानें, कि हमारा अस्तित्व क्या है। हर व्यक्ति का अस्तित्व है कि वो भगवान का नित्य दास है। उस दासता को स्वीकार करनी पड़ेगी। दासता या माया की स्वीकार करेंगे या भगवान की। भगवान की दासता स्वीकार करके जीवन मुक्त अवस्था को प्राप्त कर लेंगे। माया की दासता स्वीकार करके इस भौतिक संसार में और बढ़ते जाएंगे। और क्या होगा? अंत में, अंत काल में भगवान का स्मरण नहीं होगा। इसीलिए हमें क्या करना है, जीवन को इस तरह मोल्ड करना है कि हर पल हर क्षण जो है भगवान का स्मरण हो सके, हमारी चेतना भगवान में लग सके। तब जाकर जीवन का वास्तविक डेस्टिनेशन प्राप्त होगा, कृष्ण भक्ति, कृष्ण प्रेम, जो हमें भागवत गीता और भागवत का सार है। कि हमें जीवन के अंत में भगवान का स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करें। ये सारा ज्ञान इसीलिए है कि आर्ट ऑफ डाइंग सीख जाए हम, कि जीवन के अंत में मरना कैसे है, जीवन जीना कैसे है और जीवन के अंत में मरना कैसे है। इसी की तैयारी करनी है मनुष्य जीवन में। गीता हमें, भगवत गीता हमें यही सिखाती है कि आर्ट ऑफ लिविंग और आर्ट ऑफ डाइंग। जीवन जीना कैसे है और जीवन के अंत में मरना कैसे है। मृत्यु भी वैष्णव के लिए महोत्सव है। जो भगवान के भक्त हैं, उनकी मृत्यु महोत्सव के रूप में होती है। कर्मी व्यक्ति की मृत्यु क्या होती है? सभी लोग रोते हैं, आंसू बहाते हैं, कि इनके न रहने के बाद हमारा क्या होगा, इसलिए रोते हैं। लेकिन वैष्णव की जो मृत्यु होती है वो महोत्सव बन जाता है, तिरोभाव तिथि। तिरोभाव तिथि मतलब महोत्सव मनाया जाता है, सेलिब्रेट किया। क्यों? ये इस भौतिक संसार से जाकर नित्य सेवा में भगवान भगवान के एंगेज हो गया। बहुत ही शुभ हुआ ये। उनकी मृत्यु हुई इस भौतिक संसार में, उन्होंने शरीर छोड़ा, तो नित्य लीलाओं में प्रवेश कर गए भगवान की सेवाओं में। तो मृत्यु का महोत्सव मनाया जाता है उनके लिए। तो हमें यही कला सीखनी है कि जीवन के अंत में मृत्यु को कैसे प्राप्त हो। ठीक है ना? हरे कृष्णा। कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हो, 1 मिनट बचा हुआ है, नहीं तो ये मीटिंग क्लोज।